दोस्तों आज मेरे पास ये LG 42 इंच का टीवी आया है जिसमें प्रॉब्लम देखिए। ऑन करने के बाद जो ऑन स्क्रीन लोगो होता है वो लोगो आता है, सिर्फ LG लाइव्स कुछ जो ऑन स्क्रीन लोगो है वही आते हैं। आने के बाद फिर बंद हो जाता है, मतलब बैकलाइट जो है वो बैकलाइट जलते रहते हैं, लेकिन जो ग्राफिक्स है ग्राफिक्स टोटली गायब हो जाता है, स्क्रीन से ब्लैंक हो जाता है। ऑन करने के बाद जो लोगो आता है स्क्रीन में, उस लोगो पे देखिए वर्टिकल लाइन आ रहा है उसमें, और ये कुछ टाइम के लिए रहता है, लगभग 2 सेकंड के लिए रहता है मैक्सिमम, और उसके बाद पिक्चर ही गायब हो जाता है। ये देखिए थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है इस साइड से। आइए इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं, 42LB5610। टीवी का बैक कवर ओपन कर लेते हैं। इसमें पावर सप्लाई और मेन बोर्ड दो अलग अलग है दोनों, और इसके साथ जो टिकोन बोर्ड है ये भी अलग से है, और इसमें जो पैनल मॉडल नंबर है ये देख लीजिए, LC420DUE। यहाँ पे ये टिकोन बोर्ड का नंबर एक बार देख लीजिए, कहीं दूसरा सेट में मिलने से भी काम करने के लिए आसान होगा। आइए पहले टिकोन बोर्ड का वोल्टेज मेजर करके देख लेते हैं, वोल्टेज किस कंडीशन में है। इसमें जो पैनल VCC वोल्टेज है 12 वोल्ट वो प्रॉपर आ रहा है, ये 12 वोल्ट का पैनल है। और इसमें जो 1.8 वोल्ट है इसमें देखिए 0.60, मतलब 1.8 आउट नहीं हो रहा है। और इसके आगे ये तो सही है, आगे देख लेते हैं। ये AVDT एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो VCC वोल्टेज है यहाँ तक पहुँच रहा है, पैनल VCC वोल्टेज। AVDT इस साइड में है, AVDT एक बार देख लेते हैं। AVDT में कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। और ये VGS का टेस्ट पॉइंट है, इसमें भी कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। और इस एरिया पे VGL का टेस्ट पॉइंट है, VGL भी देखिए इसमें 0। टिकोन बोर्ड का इस टाइम पे जो कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है, टीवी ऑन करने के बाद लगभग 1 या 2 सेकंड के लिए वोल्टेज आउट हो जाता है, सभी वोल्टेज आउट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को टीवी में पिक्चर दिखाई दे रहा है, LG लोगो जो आ रहा है। और साथ ही साथ ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब आगे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है टिकोन बोर्ड। अभी देखेंगे इसमें जो फ्लैप है, मतलब FFC केबल है जो पैनल पे गया है, 1 बाय 1 ओपन करके वोल्टेज चेक करके देखेंगे। कहीं पे वोल्टेज आगे शॉर्ट होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये ओपन करने के बाद वोल्टेज आउट हो जाएगा। राइट साइड का FFC केबल ओपन करने के बाद देखिए इसमें जो वोल्टेज है 1.83, ये 1.8 वोल्टेज आउट हो रहा है। और बाकी जो वोल्टेज है वो एक बार देख लेते हैं, 17.50, मतलब ये जो AVDT वोल्टेज है ये भी प्रॉपर आउट हो रहा है। बाकी VGL और VGS देख लेते हैं। थोड़ा मीटर को हाई रेंज पे लेना पड़ेगा। ये देखिए 27.8 VGH वोल्टेज भी आउट हो रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। VGL एक बार देख लेते हैं। VGL देखिए 0.2.4, मतलब ये कम आउट हो रहा है। ये लगभग 4 या 5 वोल्ट आउट होना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए जो VGL टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज जितना चाहिए उससे कम आउट हो रहा है। अभी देखिए ये थोड़ा कम ही हो गया, ज़्यादा, ये 1.6 हो गया। अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है जो वोल्टेज, 1.5 1.4 ऐसा दिखा रहा है अभी। और एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी लगभग 30 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया है ऑन करके रखने के बाद। ये देखिए अभी पूरा वोल्टेज जो है वो चला गया, VGL वोल्टेज अभी 0 हो गया, टोटली चला गया वोल्टेज। अभी एक बार VGH वोल्टेज जो है वो एक बार देख लेते हैं। VGH भी अभी चला गया है, VGH 0 हो गया, लेकिन इसमें जो पैनल VCC वोल्टेज 12 वोल्ट है वो भी प्रॉपर अभी भी आ रहा है। अभी जो लेफ्ट साइड का FFC केबल है ये ओपन करके एक बार देखेंगे। सेट को ऑन कर दिया अभी मैंने दोबारा।
अभी देखिए इसमें जो पैनल पीछे से ये अभी भी सही है। इसमें जो 1.8 आ रहा था इसमें 1.2 1.7 बता रहा है, लेकिन हाई रेंज में रहने की वजह से 1.7 आ रहा है। जो VGH था अभी उस टाइम पे 27 पॉइंट कुछ बता रहा था, लेकिन अभी 28.2 बता रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और अभी VGL वोल्टेज एक बार चेक करके देखते हैं। इसमें देखिए माइनस मतलब 5 वोल्ट आ रहा है, 4.95। अभी दोनों साइड का FFC केबल 1 बाय 1 ओपन करने के बाद ये पता चल रहा है जो लेफ्ट साइड का FFC केबल है ये ओपन करने के बाद वोल्टेज सही निकल रहा है, जो वोल्टेज निकलना चाहिए वो वोल्टेज सही निकल रहा है। और लेफ्ट साइड में जो TFT है, लेफ्ट साइड वाला साइड में कुछ शॉर्टेज होने की वजह से इंटरनली ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अभी ये जो CKV लाइन है, पहले CKV लाइन का 6 ट्रैक्स दिया गया है, CKV1 CKV1, इसे 6 ट्रैक्स यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया गया है। सभी में देखिए इसमें 7.9 वोल्टेज आ रहा है। जो अभी FFC केबल कनेक्ट करके ऑन करते हैं उस टाइम सेट ऑन होके फिर प्रोटेक्शन पे चला जाता है, क्योंकि आगे कुछ शॉर्ट है। अभी इसमें जो CKV लाइन से 6 ट्रैक्स है, टोटल सभी ट्रैक में 7.9 वोल्टेज शो कर रहा है। और आगे और इवेंट का टेस्ट पॉइंट पे एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए एक बार -4.9 और +28.6 जो VGL और VGH दोनों वोल्टेज आते हैं। ये और इवन दोनों टेस्ट पॉइंट पे ही सही वोल्टेज अभी आ रहा है। और इस टाइप का जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट ज़्यादातर CKV लाइन शॉर्ट होने की वजह से हो जाता है। CKV लाइन शॉर्ट होने से इस टाइप का जो टिकॉन बोर्ड है इसमें एक ही IC से DC to DC IC का काम कर रहा है, और स्कैन ड्राइवर जो IC का काम टिकॉन बोर्ड में ये DC to DC IC ही कर रहा है, मतलब दोनों सेक्शन का काम एक ही IC कर रहा है। इसलिए CKV लाइन शॉर्ट होने से जो CKV वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाने के साथ साथ जो VGH वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी IC से, वो IC बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इसलिए सभी वोल्टेज जो है वो बंद हो जाता है। अभी हम जो CKV के लिए लाइन आउट हो रहा है, वोल्टेज सिग्नल जो आउट हो रहा है, 6 ट्रैक्स देखिए इसमें, ये 6 ट्रैक्स को ब्लॉक करेंगे, टैपिंग करेंगे। टैपिंग करके एक बार चेक करके देखते हैं वोल्टेज आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे FFC केबल पे देखिए कितना एरिया तक मैंने टैपिंग किया। टोटल जो 6 ट्रैक्स है वो 6 ट्रैक्स को मैंने टैपिंग कर दिया हूँ। आगे CKV लाइन शॉर्ट होने से ये जो वोल्टेज है वोल्टेज प्रॉपर आ जाएगा। अभी ये फिट करके एक बार देख लेते हैं। FFC केबल कनेक्ट करने के बाद जो वोल्टेज है सभी वोल्टेज सही आ रहा है, लेकिन जो पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। इसमें देखिए एक बार ग्रीन आ जाता है और एक बार थोड़ा जो नेचुरल पिक्चर है, नॉर्मल पिक्चर आ जाता है। मतलब कुछ टाइम के बाद ये चेंजेस हो रहा है अपने आप। बाकी पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो कलर का डिफरेंस है वही प्रॉब्लम अभी आ रहा है। इस प्रॉब्लम में अभी हम जो CKV लाइन से CKV ट्रैक्स अभी ब्लॉक करके देखा, और CKV के साथ साथ जो VGH ऑड और VGH इवन 2 ट्रैक्स है, ये दोनों ट्रैक्स को भी ब्लॉक करेंगे एग्जैक्ट। और जो VGL का ट्रैक्स है वो भी ब्लॉक करेंगे, क्योंकि VGL का वोल्टेज उस टाइम पे थोड़ा लो हो गया था उस टाइम, क्योंकि VGL का जो ट्रैक्स है वो भी शॉर्ट होने का अंदर में बीच में कुछ इंटरनली शॉर्ट होने का चांसेस रह गया है, इसीलिए VGL को भी ब्लॉक करेंगे। अभी हम CKV के साथ जो ऑड इवन है VGH और इवन, ये दोनों ट्रैक्स को ब्लॉक करके ऑन करेंगे तो सेट जो है मेरे हिसाब से सही चल पड़ेगा। लेकिन जो VGL का ट्रैक्स है वो भी ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं करने से कुछ दिन के बाद ये पैनल पे दोबारा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। जब VGL जो नियरेस्ट ट्रैक के साथ फिर दोबारा कुछ शॉर्टेज हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए आपको एक साथ ये सभी ट्रैक्स को ब्लॉक कर दीजिए, और सेकेंड टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा पैनल पे। इसमें देखिए टैपिंग में इस एरिया तक टैपिंग किया है। टोटल FFC केबल में 10 पिन में एक साथ टैपिंग कर दिया, और अभी लगा के एक बार देख लेंगे ऑन करके रिजल्ट क्या होता है पिक्चर में। बाकी वोल्टेज तो उसी टाइम पे ही आ गया था। एक बार पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर देखिए अभी कितना क्लियर पिक्चर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। CKV लाइन शॉर्ट होने की वजह से जो वोल्टेज है सभी वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। दोस्तों बस इतना ही।